धुरंधर पार्ट 2 तमाम हिंदुस्तान के लोग देखें, समझने की कोशिश करें कि क्यों ये इस तरह की पिक्चर में ये कंटेंट्स डाले गए या रखे गए, जिससे कि हिंदुस्तानियों को पता लगे कि हमारी सेनाएं, हमारी मुखबर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देती हैं। जब भी देशभक्ति की या देश प्रेम की कोई बात होती है तो उसको लिंक कर दिया जाता है केवल बीजेपी से। अब मैं आपके साथ में बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, ना बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, ना मैं कांग्रेस का, ना एआईएमआई का, परंतु मैं देशभक्ति की जब बात करता हूँ तो लोग यहाँ तक कह देते हैं कि बीजेपी का आदमी है, आरएसएस का आदमी है, जबकि मैं 35 साल दिल्ली पुलिस की सेवाएं करी हैं, देश की सेवाएं करने के बाद आज इस मुकाम पर खड़ा हुआ हूं। तो इस तरह के लोग कहने वाहियात बात करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, और अपोजिशन का तो सपना जो था वो करीब करीब माइनस की तरफ जा रहा है, जीरो से भी नीचे जाने की पोजीशन में है। इसी वजह से है कि वो देश की खिलाफत रहते हैं, देश की खिलाफत करते हैं, और करते बीजेपी की खिलाफत करते करते वो देश की खिलाफत करने लगते हैं। आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर 400 लोगों को मार दिया गया, उसके बारे में हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान शांत पड़े हुए हैं, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि ईरान जो हजारों किलोमीटर दूर है, ईरान के मुसलमानों के लिए ऐसे रो रहे हैं जैसे उनका घर का कोई चाचा ताऊ, जिस तरह से खौमेनी की मृत्यु हुई कि उनके परिवार का कोई मेंबर मर गया। कि जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं वो ईरान के मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने गहने, जेवरात, बर्तन डोनेट कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों के लिए सहूलियत हो सके। बिल्कुल, पूरे इस तरह से हंगामा बरपा हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, जैसे अटैक हिंदुस्तान पर हुआ। झगड़ा इजराइल, अमेरिका और ईरान का है, पर कुछ लोग इस तरह की बेवकूफ़ी की, मैं कहूँगा, बातें कर रहे हैं या जलालत की बातें कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी उनके बीच में अपना सिर अड़ा दे। दो पहलवानों की लड़ाई हो रही है, अब हम चाह रहे हैं कि हम भी अपने बीच में जाके कूद पड़े। इस तरह की बेवकूफ़ी के तर्क दिए जा रहे हैं। बाहर के दौर में पाकिस्तान बर्बादी की तरफ है, हिंदुस्तान आज भी संघर्ष कर रहा है। हमारे तमाम सिस्टम, तमाम हमारी सरकारें कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान सर्वाइव करे। तो आने वाला समय और ऐसी धुरंधर 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए। उनको असलियत का एहसास होना चाहिए कि उनका पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। वो हिंदुस्तान की बराबरी करना चाहते हैं, बराबर तो छोड़ो, वो हमारे पैरों के नीचे खड़े वाली पोजीशन में नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 जब से सिनेमा घरों में आई है तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि फिल्म प्रोपेगेंडा है और बीजेपी जो है जमकर इस पिक्चर के प्रमोशन के लिए पैसा बहा रही। हालांकि जो लोग पिक्चर देख रहे हैं वो इस पिक्चर को पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि काल्पनिक पिक्चर है, कोई कह रहा है सच्ची घटना पर आधारित है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ एसीपी वेद भूषण जी है और इनसे जानेंगे कि आखिरकार अगर इन्होंने इस पिक्चर को देखा है तो क्या देख रहे हैं, प्रोपेगेंडा है, सच्ची घटना पर आधारित है, तो क्या कहेंगे सर? ये पूरी घटना है और पिक्चर आ रही है, कुछ लोग खुश होकर देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है। देखिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन कंट्री था, है और हमेशा दुश्मन कंट्री ही रहेगा। जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बहुत सारे हिंदू मुसलमान, कहूँगा मैं उनको, हिंदू मुसलमानों ने हिंदुस्तान में रहना प्रेफर किया, और जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, जिन्ना के साथ जाना चाहते थे, वो पाकिस्तान चले गए। परंतु उसके बाद जो घटनाक्रम हुए तो हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम लोग थे उनका झुकाव बाद में भी पाकिस्तान की तरफ रहा। तमाम तरह की चीज़ें इस बीच के अंदर हुई, तमाम तरह के प्रकरण आए। उसमें आपने देखा कि किस तरह से पहले समय में पाकिस्तान से नकली नोट हिंदुस्तान में भेजे जाते थे, ड्रोन के द्वारा, नावों के द्वारा। 26/11 हुआ, हिंदुस्तान को दहलाने की हमेशा दूसरे पक्ष ने कोशिश की। साथ के साथ पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान में ही एक ऐसा तबका था जो उनका साथ देता था। कितने एजेंट हिंदुस्तान के अंदर पकड़े गए जो हमारे अपने आदमी थे, जो मुखबरी करते थे, जो हनी ट्रैप से लेकर तमाम सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को पास करते थे। तो लियारी जो कराची के अंदर जगह दिखाई गई है फिल्म के अंदर, वो असलियत से भी और ज़्यादा असलियत है, क्योंकि उसमें वो सच्चाई दिखाई गई है जो उस समय पाकिस्तान में होता था, और लगभग आज भी पाकिस्तान की वही पिक्चर है। ना कोई कानून, ना कोई व्यवस्था। बलोच और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, जिस तरह से गन फायर हो रही हैं। और अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर 400 लोगों को मार दिया गया, उसके बारे में हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान शांत पड़े हुए हैं, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि ईरान जो हजारों किलोमीटर दूर है,
वहाँ पर एक बॉम्ब वो भी गलत था, एक लड़कियों के स्कूल पर गिरा जिसमें 150 बच्चियां मारी गईं, वो भी एक शर्मनाक घटना थी। उसके लिए ऐसी छाती पीट कर रो रहे हैं जैसे उनके खुद के अपने घर परिवार के अंदर बम आकर गिर गया हो या परेशानी हो। ईरान के मुसलमानों के लिए ऐसे रो रहे हैं जैसे उनका घर का कोई चाचा ताऊ, जिस तरह से खोमेनी की मृत्यु हुई कि उनका परिवार का कोई मेंबर मर गया। मैं तो ये भी देख रही हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं वो ईरान के मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने गहने जेवरात बर्तन डोनेट कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों के लिए सहूलियत हो सके। बिल्कुल, पूरे इस तरह से हंगामा बरपा हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, जैसे अटैक हिंदुस्तान पर हुआ। झगड़ा इजराइल, अमेरिका और ईरान का है, पर कुछ लोग इस तरह की बेवकूफ़ी की, मैं कहूँगा, बातें कर रहे हैं या जलालत की बातें कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी उनके बीच में अपना सिर अड़ा दे। दो पहलवानों की लड़ाई हो रही है, हम चाह रहे हैं कि हम भी अपने बीच में जाके कूद पड़ें। इस तरह की बेवकूफ़ी के तर्क दिए जा रहे हैं। और जहाँ तक ये धुरंधर पिक्चर पार्ट 2 का संबंध है, उसके बारे में तमाम वाहियात किस्म की बातें की जा रही हैं, प्रचार की जा रही हैं कि हिंदुस्तान को प्रोजेक्ट किया गया है। अरे असलियत दिखाई गई फिल्म के अंदर। आप मानते हैं असलियत है ये? बिल्कुल, ये घटनाएं हुई हैं, उन्हीं घटनाओं से तो प्रेरित हैं। आपने 26/11 देखा कि 26/11 में किस तरह से कसाब नाम का एक कसाब, वो एक कसाई था बिल्कुल एक तरह से, जिस तरह से उसने आकर ताज होटल के अंदर मुंबई के अंदर आकर अटैक किया, या इस तरह से जिस तरह से बहुत सारे ड्रोन्स के थ्रू यहाँ पर ड्रग्स पंजाब में भेजे जा रहे हैं, तमाम तरह के हथियार यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। मुंबई का एक बहुत बड़ा नामी क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम जाकर कराची में बैठा हुआ है, उसको पूरी शेल्टर, पूरी सरकारी तंत्र उसके साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ की ISI है, कहने को तो सरकारी एजेंसी है, पर एक तरह से दलाल का काम करती है। वो उन तमाम अपराधियों को पालती है, पोसती है। यदि हिंदुस्तान ने वक्त रहते इस तरह के ऑपरेशन वहाँ पर ना किए होते तो पाकिस्तान भी खुद बर्बाद हो जाता। हिंदुस्तान को तो बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, परंतु हिंदुस्तान उन सब चीज़ों से निकल गया। जो हमारे डिटेक्टिव्स थे, जो हमारी एजेंसीज थी, उन्होंने वहाँ जाकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने पाकिस्तान के उन दलालों को हमेशा के लिए नींद की सुला दिया कि वो कभी अब उठ नहीं पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान, आप देखिए, अब वार चल रही है। इस वार के दौर में पाकिस्तान बर्बादी की तरफ है। हिंदुस्तान आज भी संघर्ष कर रहा है। हमारे तमाम सिस्टम, तमाम हमारी सरकारें कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान सरवाइव करे। तो आने वाला समय और ऐसी धुरंधर 3 भी आएगी, 4 भी आएगी। बहुत सारी ऐसी पिक्चरें पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए। उनको असलियत का एहसास होना चाहिए कि उनका पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। वो हिंदुस्तान की बराबरी करना चाहते हैं। बराबर तो छोड़ो, वो हमारे पैरों के नीचे पर खड़े वाली पोजीशन में नहीं है। धुरंधर 3 और 4 आ रही है, लेकिन 1 आई थी तब भी बवाल हुआ, 2 आई है तब भी बवाल हुआ है। शरद पवार गुट की सांसद है फौजिया खान, वो कह रही हैं कि देश की जो राजनीति है उसको पॉल्यूटेड किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा क्यों कहा जा रहा है सर इस मूवी को? क्योंकि पहले भी धुरंधर आई, उसको भी ऐसे ही कहा गया, दूसरा पार्ट आया, उसको भी ऐसा कहा गया। क्यों ऐसा लगता है कि इस फिल्म को जो है पूरा प्रोपेगेंडा बताया गया है? देखिए, फौजिया खान तो खुद प्रोपेगेंडा कर रही हैं। पीछे अपने टीपू सुल्तान की फोटो लगाकर वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता साबित करना चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि शायद इसमें हिंदुस्तान में एक पाकिस्तान और बन जाए। पर फौजिया खान और इस तरह के, चाहे NCP के हों, चाहे AIMI के हों, उनके चमचे गुर्गे जो हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान नहीं है, ना ये पाकिस्तान है। जिस तरह से पाकिस्तान कराची लारी के अंदर हुआ, या पिक्चर में जो दिखाया गया, वो असलियत दिखाया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान में सरकार चलती थी। ISI एजेंट उनके साथ मिले होते थे, सरकार के नेता मिले होते थे। उसमें असलियत दिखाई गई है पाकिस्तान की। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई जो पाकिस्तान से रिलेट ना करती हो। तो ये जो समीक्षा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये उनकी अपनी परेशानियां हैं। वो अपने जज्बात उनको रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान की बुराई दिखाई जा रही है। क्योंकि उनका दिल अभी भी पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो हिंदुस्तान यदि जीत जाता है तो उनके यहाँ मातम मनता है, और पाकिस्तान जीत जाता है तो पटाखे छुटाए जाते हैं, मिठाई बाती जाती है। अब सरकार को इनके खिलाफ बहुत तगड़ी मुहिम चलानी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने भी मुस्लिम हैं, ये हमारे भाई हैं। ये कोई औरंगजेब बाबर की औलाद नहीं, या कहें खुलकर कि हम लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं। हम लोग बाबर या औरंगजेब की औलाद हैं। अभी एक बाबर और है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है। और वक्त रहते हम लोग जवाब देंगे। धुरंधर पार्ट 2 तमाम हिंदुस्तान के लोग देखें, समझने की कोशिश करें कि क्यों ये इस तरह की पिक्चर में ये कंटेंट्स डाले गए या रखे गए, जिससे कि हिंदुस्तानियों को पता लगे कि हमारी सेनाएं, हमारी मुखबर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान में किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देती हैं।
सर यहाँ पर तो पिक्चर आई है, यहाँ पर तो लोग देख रहे हैं, जमकर तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर तो हर बार बैन हो जाती है, पिक्चर आती है बैन कर दी जाती है, लेकिन वहाँ के लोग दिलचस्पी ये रखते हैं कि उन्हें लियारी देखनी है, वो पूरा अंडरवर्ल्ड डॉन देखना है, कैसे उनके यहाँ पे सिस्टम होता है, उन लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं है। वहाँ पे बार बार इस पिक्चर को बैन कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से वहाँ के लोग देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की जनता? देखिए, पाकिस्तान की जनता अब वो जनता नहीं है जिसको बहुत समय तक वहाँ के मियाँ मसूद चलाते रहे, मौलाना चलाते रहे। वो जो यंगस्टर जनरेशन है वो आप बैन कर दीजिए, वो डाउनलोड कर लेंगे, इंडिया के किसी नेट से नहीं, किसी दूसरे दुबई के नेट से, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे। तो पिक्चर वहाँ धड़ल्ले से चल रही है, ठीक है, सिनेमा हॉल पर नहीं दिखाया जा रहा है, परंतु वो असलियत देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, लियारी कहाँ खड़ा हुआ है, कराची कहाँ खड़ा हुआ है, क्यों जो हमारा सबसे बड़ा क्रिमिनल है जो दाऊद इब्राहिम है उसको उन्होंने क्यों छिपा कर रखा हुआ है। यही तो पब्लिक को पता होना चाहिए वहाँ की। और पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक इसको अप्रिशिएट कर रही है कि हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है और इसकी कगार पर लाने के लिए हमारे तमाम जो नेता हैं, वहाँ का सिस्टम है, वो जिम्मेदार है। आने वाले समय में जब आप धुरंधर 3 और 4 देखेंगे तो वहाँ की और असलियत खुलकर आएगी। आपको लगता है धुरंधर का पार्ट 3 भी आएगा? क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई घोषणा नहीं की है डायरेक्टर नहीं, कोई ना कोई डायरेक्टर साहब और निकल कर आएंगे जो पाकिस्तान की और असलियत को दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अभी बहुत कुछ छिपा हुआ है। उनके दिल के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर हिंदुस्तान को लेके जो जलन है और जो कुड़न है, उसके लिए वो किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। हाँ, आज राम मंदिर बना है, ये तय हो गया सुप्रीम कोर्ट से कि वहाँ पहले राम मंदिर था, और ये साबित करता है कि मुगलों से पहले इस देश के अंदर हिंदू था। तो जो मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, ये कोई बाबर और औरंगजेब की औलाद नहीं है, ये हमारे और आपके भाई बहन और आपके परिवार हैं। उनको समझना होगा, राजी राजी नहीं गैर राजी समझाना आता है, और उनको समझना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हिंदुस्तान के कानून को मानना पड़ेगा। आप अपने सिस्टम में ठीक कीजिए, अपने धर्म को मानिए, परंतु आप दूसरे के धर्म को उंगली नहीं उठा सकते, उस पर कोई सवाल नहीं पैदा कर सकते कि तुम्हारा धर्म खराब है और हमारा धर्म ऊपर है। हिंदुस्तान में रहकर हमारी बात के खिलाफ जाओगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस पिक्चर को जो लोग काल्पनिक बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नोटबंदी क्यों हुई थी, ये बहुत बड़ा कारण था, ये बहुत बड़ा सवाल था आम जनता का। लेकिन जब इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो है फेक करेंसी आ रही थी, 60 करोड़ रुपए की करेंसी आती, तो कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन बनाने की बारी थी और देश में कहीं ना कहीं अराजकता उस पैसे से की जाती। आप क्या मानते हैं, क्या इस पिक्चर में जो नोटबंदी दिखाई गई है, क्या उसका असली रीज़न यही हो सकता है? देखिए, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जिस तरह से यूपी में बहुत सारे हथियार, आजम खान, फला खान, उनके पास पाकिस्तान से अतीक अहमद के उनके पास आ रहे थे, तो पाकिस्तान उनके कोई मौसी का लड़का थोड़ा ना भेज रहा था, तो वो हिंदुस्तान को हिलाना चाहते थे। और देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो नकली नोट बहुत हिंदुस्तान के अंदर बहुत समय तक प्रचलित रहे, नकली नोट वहाँ से लाए जाते थे, यहाँ उनको प्रचार किया जाता था, यहाँ की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए किया जाता था। तो वो उसका एक हिस्सा हो सकता है, ये सरकार की एक स्ट्रेटेजी थी और उस पर कामयाब भी रही सरकार। नोटबंदी कामयाब है। जिस तरह से नंबर 2 के पैसे का प्रचलन था, उस पर काफ़ी हद तक चेक लगा है। आज हमारी बैंकिंग व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। आप देखें कि किस तरह से तमाम चीज़ें प्लास्टिक पेपर के साथ हम लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वो जो नोट वाला सिस्टम ही हमने क्लोज कर दिया। तो आने वाले समय में और बहुत सारी चीज़ होने वाली है, इंतजार कीजिए। ठीक है सर, जावेद खनानी जो है पूरा इस पिक्चर में दिखाया गया कि कैसे वो नकली नोट बनाता है, कैसे ट्रांसफर करना है, डीलिंग का काम उसका दिखाया गया था। तो क्या कहेंगे, जब उसकी मौत हो जाती है, जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर है उस पर गिर के उसकी मौत होती है, और असल में जो असली जावेद खनानी था उसकी भी ऐसी मौत हुई, तो क्या लगता है कि वाकई जो कहा जा रहा है कि फेक स्टोरी है, बावजूद उसके स्टोरी बिल्कुल असली भी लग रही है कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उसमें पिक्चराइज किया गया है, फिल्माया गया है, तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से उनकी मौत हुई है। तो अब मौत के जो भी कारण हों, परंतु एटलीस्ट उनको एक मैसेज जरूर चला गया कि यदि आप हिंदुस्तान की तरफ इस तरह की चीज़ें करोगे जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हिंदुस्तान की समृद्धता को खराब कर सकती हैं, उसके लिए आपको ठोक कर जवाब दिया जाएगा। और आने वाले समय में इस तरह के जलाली खलाली सबको जवाब कहीं ना दिया कहीं जाएगा। विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है, इसलिए इस तरह की मूवी आ रही है। खूब जमकर जो है बीजेपी ने पैसा बहाया है, ताकि बंगाल इलेक्शन आ रहा है और अभी जितने भी इलेक्शंस आ रहे हैं उन सभी में जो है बीजेपी को ताकि जीत हासिल हो। क्या लगता है इसका कोई जो है फायदा बीजेपी को होने वाला है? जब भी देशभक्ति की या देश प्रेम की कोई बात होती है तो उसको लिंक कर दिया जाता है केवल बीजेपी से।
अब मैं आपके साथ में बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, ना बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, ना मैं कांग्रेस का, ना एआईएमआई का, परंतु मैं देशभक्ति की जब बात करता हूँ तो लोग यहाँ तक कह देते हैं कि बीजेपी का आदमी है, आरएसएस का आदमी है, जबकि मैं 35 साल दिल्ली पुलिस की सेवाएं करी हैं, देश की सेवाएं करने के बाद आज इस मुकाम पर खड़ा हुआ हूं। तो इस तरह के लोग कहने वाहियात बात करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, और अपोजिशन का तो सपना जो था वो करीब करीब माइनस की तरफ जा रहा है, जीरो से भी नीचे जाने की पोजीशन में है। इसी वजह से है कि वो देश की खिलाफत रहते हैं, देश की खिलाफत करते हैं, और करते बीजेपी की खिलाफत करते करते वो देश की खिलाफत करने लगते हैं। परंतु अब लोग समझ गए, समय आने पर उनको भी बहुत मजबूत जवाब देने की स्थिति में जनता आ चुकी है। धुरंधर पिक्चर में जिस तरह से एक आम गरीब आदमी उस पिक्चर को देखना चाहता है, एक मैसेज जरूर गया है इस पिक्चर के माध्यम से कि मेरा देश है, भारत है, और भारत के लिए लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन शहाबुद्दीन रिजवी तो कह रहे हैं कि भाईचारे को खत्म किया जा रहा है पैसा कमाने के लिए। देखिए, ना तो गंगा यमुना की तहजीब कोई होती है, ना भाईचारा। भाईचारे का मतलब है कि भाई को चारे की तरह खा जाओ, इनका तो सिद्धांत ये है। तो ना कोई गंगा यमुना की तहजीब वाले जो कहते हैं गंगा यमुनी तहजीब, सबसे खतरनाक वही एक तत्व मिलते हैं। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये तमाम इस देश में एक छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। ये कोई देशभक्त आदमी इस तरह की बातें नहीं करता। पिक्चर में तो दिखाया गया है कि अतीक अहमद का कनेक्शन जो है ये सही संगठन लश्कर तैयबा से था, और कहीं ना कहीं ये कि 47 जितने भी जो वेपन्स थे वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करते थे। हाँ बिल्कुल, ये तो क्लियर है, क्योंकि जिस तरह के हथियार वहाँ से लाए गए थे, उन पर जो स्टैंपिंग हो रखी थी, वो तमाम पाकिस्तान से आयातित थे, पाकिस्तान के माध्यम से लाते थे। वो यहाँ तो कोई उनकी फैक्ट्री लगी नहीं हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। वो तमाम चीज़ें बॉर्डर से लाई जाती थी, उनके वहाँ पर रिश्तेदारियाँ होती थी पाकिस्तान के अंदर। वो तमाम चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं, तो उनके पास कोई जवाब है नहीं। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।